आप आज प्रभुभोज भी है। आज महीना का पहला संडे। ओके, तो बिना माइक के भी हम सुनते हैं ना, सुनते हैं। ज़्यादा बड़ा वो जो है आवाज गूंजता है ऐसे भी हॉल में, तो पीछे तक भी बिना माइक के भी हम जो है बोल सकते हैं। और आइए हम इस समय मत्ती का 16 अध्याय का 13 पद से हम सीखने जा रहे हैं। और आज प्रभु हमसे क्या बात करने जा रहे हैं हम यहाँ से देखेंगे। आमीन। तो आइए इस समय जो है अपनी बाइबल को खोलेंगे। मत्ती 16 अध्याय 13 से आगे। मत्ती 16 का 13 से आगे। यहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार से जो है कहता है, यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह और या भविष्यवक्ता और में से एक कहते हैं। और उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट किया है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अंधलोक का फाटक उस पर प्रबल न होगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी में खोलेगा वो स्वर्ग से उसमें से खुलेगा। तब उसने चेलों को चिता दिया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। हालेलुया। तो प्रभु का वचन यहाँ पर, प्रभु क्यों ऐसा जो है किसी को मत कहना कहते हैं? किसी को मत कहना कि मैं मसीह हूं। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह कौन है, प्रभु यीशु कौन है करके जो है यीशु ने अपने चेलों के सामने रिवील किया। प्रभु यीशु ने जो है, जब वो पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, तो यहाँ प्रभु यीशु ने कहा कि ये बात जो है, ये बात तुझे लहू और मांस से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो है तेरे हृदय में प्रकट किया। हालेलुया। लहू और मांस से प्रकट नहीं किया, ये जो है मेरे पिता ने तेरे अंदर जो है पैदा किया। हालेलुया। सो यीशु ने खुद को चेलों में अपने आप को प्रकट किया। यीशु ने अपने आप को चेलों के सामने प्रकट किया। लोग क्या कहते हैं? लोग तो कोई कहते हैं भविष्यवक्ता, कोई एलिया कहते हैं, कोई जो है यूहन्ना कहते हैं, कोई भविष्यवक्ता कहते हैं। लोगों का जो है ओबीडियंट यहाँ यीशु जानना चाहते थे। लोगों का ओबीडियंट जो है यीशु को पता चला, लेकिन यीशु ने बोला, तुम तो मेरे साथ चलते हो, मेरे साथ रहते हो, है ना, और तुमने बहुत सारी चीजों को देखा है, लेकिन परंतु तुम क्या कहते हो? यीशु ने चेलों से पूछा, तुम क्या कहते हो? यहाँ पतरस जो है कूद पड़ा। पतरस ने जो है जवाब दिया जल्दी से, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हम जीवित मंडली, जीवित कलीसिया है,
जीवित परमेश्वर का आराधना करने वाले लोग हैं। हमें हमें से सब जीवित है। कोई मरे हुए हैं तो नहीं है, सोए तो नहीं है। तो जीवित प्रभु का आराधना करने के लिए हमें भी जीवित होना जरूरी है। हमें हमारे अंदर जीवन होना जरूरी है। नया जीवन प्रभु ने जो हमें जीवन देता है, वो नया जीवन हमारे अंदर होना जरूरी है। नया जन्मे हुए लोग, नया जन्म पाए हुए लोग। लेकिन हम जो यहाँ तो ज्यादातर आप बोलते नहीं है, लेकिन दूसरे देशों में जो है बोलते हैं कि क्या नया जीवन पाए हो, ऐसा पूछते हैं। नया जीवन क्या बोर्न अगेन क्रिश्चियन हो, ऐसा पूछते हैं। बोर्न अगेन का मतलब क्या है? दोबारा जन्म हुआ है आपका, ऐसा बोलते हैं। क्या हम दोबारा जन्म पाए हुए मसीह हैं कि नहीं है? कितने लोगों को अभी भी शंका है मैं तो दोबारा जन्म नहीं हुआ? कितने लोग बोलते हैं दोबारा जन्म नहीं हुआ? ओके, अपने हाथ को दिखा सकते हैं, लेकिन किसी ने नहीं दिखाया। क्या आपका दोबारा जन्म हो चुका है? yes. तो अपना हाथ क्यों दिखाते? और किसी बात में भी आपका जो है प्रतिक्रिया नहीं है कि नया जन्म पाया है, बोला नहीं, हाथ नीचे। कि नहीं पाया है, बोला वो भी नीचे। तो आपका और हमारा जो है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा प्रभु में बढ़ने का जो संकेत क्या है? हम प्रभु में, जैसे अभी यहाँ बोला, कुछ ने तो एलिया कहा, कुछ ने जो है यूहन्ना कहा, कुछ ने भविष्यवक्ता कहा, कुछ ने यिर्मयाह कहा यीशु मसीह को। तो आप क्या कहते हैं? अभी मैंने जैसे बोला कि बोर्न अगेन नया जन्म पाया है, तो आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया। क्या नया जन्म नहीं पाए हैं? हाथ नहीं उठाया। तो आपका कहना क्या है कि यीशु मसीह हमारे बीच में है? हमारे बीच में है ना यीशु मसीह? तो क्या हमारा नया जन्म हुआ नहीं हुआ? नया जन्म हुआ है तो हम जो है नया जन्मे हुए, तो दोबारा जन्म लिए हुए विश्वासी। यीशु ने निकोदेमुस नाम का जो है एक धर्म गुरु को पूछा। उसने रात में यीशु के पास आया छुप छुप के, और धर्म गुरु से जो है छुप छुप के वो यीशु के पास आया और पूछा कि प्रभु गुरु जी, आप जो है रबी, आप जो है स्वर्ग से गुरु होके आए हैं। यदि परमेश्वर आपके साथ नहीं होता तो आप इतना बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकते। ऐसा उसने जो है यीशु को बोला। तो यीशु ने उसको क्या बोला? हाँ तू ठीक कहता है, ऐसे बोला। क्या बोला? हेलो, पढ़े हो बाइबल? तो यीशु ने उनको निकोदेमुस को क्या बोला? यदि तू नया जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और वो धर्म गुरु होने के बाद उसको पूरे बाइबल के बारे में पता है, व्यवस्था के बारे में पता है, सब कुछ पता होने के बाद भी वहां पर हम क्या, उसने जो है क्या जवाब दिया? अब मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं कैसे दोबारा माता के गर्भ में जन्म ले सकता हूं प्रवेश करके? ये पूछता है। यीशु ने उसको बोला कि नया जन्म का मतलब है जल और आत्मा से जन्म लेना। नया जन्म मतलब पानी का बपतिस्मा होना है। पानी में जो है डूब के आपका पुराना जीवन पानी में खत्म हो गया, और पानी से बाहर आते हैं, आपका जीवन एक नया जीवन यीशु के साथ जीने के लिए होना है। हमें उसके बाद दूसरा जन्म, पुराना व्यक्ति पानी में जो है डूब गया, खत्म हो गया, उसका दफन हो गया। बपतिस्मा का मतलब है दफन होना। पुराना व्यक्ति मर गया, उसको दफन कर दिया। अब जो है यीशु में नया जीवन, और पानी से बाहर आता तो पुरानी आदतें, पुरानी स्वभाव, पुरानी नेचर, पुरानी जो जितना भी पाप है सब कुछ गाड़ दिया, पानी के अंदर गाड़ दिया, दफन कर दिया। उसके बाद जब जी उठता है यीशु मसीह के साथ जीने के लिए, यीशु मसीह का काम करने के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए, सब जो है प्रभु जो है आपको अपनी आत्मा उधेल देगा। प्रभु आपके अंदर नया आत्मा डाल देगा। और इसलिए यीशु ने बोला जल और आत्मा, जल से बपतिस्मा होना है और पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा होना है। यूहन्ना क्या बोलते हैं? यूहन्ना ने बोला कि जब तक हमारे बीच में एक व्यक्ति है, क्या बोला है? वो
मैं उसके पाँव से उसके जूते का जो है फीता खोलने के योग्य नहीं, लेकिन मेरे बाद में जो यीशु जो है हमारे बीच में ऐसा एक व्यक्ति है, तुम्हें जल और आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। उसने ऐसा गवाही दिया, जो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देने वाला तुम्हारा हमारे बीच में है, ऐसा उसने गवाही दिया। तो प्रियो, आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु को वचन, मैं तो नहीं कह रहा, प्रभु वचन कह रहा है, जल और आत्मा से जन्म लिए बिना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। हेलो, कैसे कहा है? यूहन्ना 3:5 में कहा है ये बात। यूहन्ना 3:5 में लिखा हुआ, जब तक जल और आत्मा से जन्म नहीं लोगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब जो है आत्मा से जन्म लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर है या नहीं है, कौन जज करेगा? आप अन्य भाषा बोलते हो या नहीं बोलते हो, कौन जज करेगा? आपका उद्धार निश्चित है, प्रभु जज करता है। एक दिन जो है पास्टर आपको प्रभु के हाथ में जो है समर्पण करना नहीं जाएगा। ये दिन जब हम जो है अपना काम, हमारे संसार में जो हम जब प्रभु की सेवा करते हैं, आत्मा सत्यता में जीते हैं, एक दिन हमारा आत्मा जो है प्रभु के घर में जाएगा। वो जो है क्या है, प्रभु के घर में जब हम जाते हैं, वो मसीह लोग जो है दूसरा बार मृत्यु नहीं होता है। मसीह लोगों का एक ही बार मृत्यु होता है। मालूम है क्यों? संसार में सभी लोग मरते हैं, चाहे प्रभु में हो या नहीं हो, सभी लोग मरते हैं, लेकिन जो है मसीह लोग जो है, हम प्रभु में विश्वास करने वाले लोग मरते हैं, तो हमारा जो है दूसरा मृत्यु नहीं होता है, एक ही मृत्यु होता है। जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं उनका दूसरा मृत्यु होता है, एक बार शरीर का मृत्यु, एक बार आत्मा का मृत्यु। क्योंकि यीशु को जाना नहीं, आत्मा बचाने वाले को जाना नहीं। हमारा आत्मा कहां से आया? प्रभु ने हमें आत्मा दिया और वो आत्मा बचाने वाले वही है, तो उसको नहीं जानते हैं। जीवन भर हमने जो है उसकी आराधना नहीं किया, उसके लिए हम शुद्ध नहीं बने, पवित्र नहीं बने, उसकी सेवा नहीं कर रहा, तो हमारी आत्मा उसके घर में कैसे जा सकता है? जीवन भर दारू पिया, गालियां दिया, लूट मार किया, जीवन भर जो है पाप में जीवन जिया, मरने के बाद जो है लोग क्या करते हैं, फोटो लगा दिया और जो है स्वर्गीय लिख देते हैं उसका आगे। चाहे कोई भी स्वर्गीय लिख दे, चाहे कुछ भी कर दे, आप स्वर्गीय नहीं होते। स्वर्गीय होने के लिए हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा होना चाहिए। यीशु मसीह को हमारा सब, हमारे जीवन के बारे में जो है वो जानता है। यीशु मसीह को मालूम होना चाहिए आप कौन है। हमें तो यहाँ आज बहुत सारे लोग यहाँ पूछ रहे हैं, हम जो है क्या कौन है, यीशु मसीह कौन है? बोला, भीड़ क्या कहती है यीशु के बारे में? संसार के लोग क्या बोलते हैं यीशु के बारे में? संसार के लोग बोलते हैं ये तो विदेशी धर्म है, ये तो क्रूस में मारा गया, जिसको पापी की तरह दंड दे दिया गया, और ये अनपढ़ लोग, ये बेवकूफ लोग हैं जो मरा हुआ आदमी का जो है जिंदा है बोल के आराधना करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो हमारा प्रभु मरा नहीं रह गया, मरने के बाद वो क्रूस में जो है मर गया, उसको गाड़ दिया, वो अभी कवर में नहीं है। आज आप गूगल में जो है आप सर्च करके देखे कि जो है यीशु मसीह का कवर खाली है, वो जिंदा हो गया, वो जिंदा है। इसलिए हम जिंदा प्रभु का सेवा करते हैं। हमें हम लोग जो है जीवित प्रभु का सेवा करते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है पतरस को यीशु ने क्या बोला, जब पतरस को पूछा, और जब यीशु ने पूछा तुम क्या कहते हो मुझे, ऐसा बोला, उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? 15 पद में। और शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ऐसा बोला। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो सदा काल तक जो है जीवित रहने वाला परमेश्वर है। वो था, वो है, वो हमेशा रहेगा। हमें उसको, उसके जो है व्यवस्था को कोई बदल नहीं सकता है। संसार के लोग जो है कुछ भी बदले, लेकिन आज संसार में हम देखते हैं परमेश्वर का जो है, परमेश्वर ने संसार में व्यवस्था दिया, कानून दिया,
लेकिन आज जितना भी कानून है और जो है व्यवस्था है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब जो है कहां से आए, कहां से बने? व्यवस्था से बने। व्यवस्था ने बताया कि मनुष्य पापी है। जब तक व्यवस्था नहीं होता, जब तक व्यवस्था नहीं आया था, मनुष्य पापी है करके उनको पता नहीं था। व्यवस्था ने ही हमें बताया कि तुम पापी हो करके, ये पाप है बोल के। व्यवस्था विवरण का पुस्तक हम पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर ने व्यवस्था दिया हमें, और उसी व्यवस्था के अनुसार हमें मालूम पड़ गया कि हम लोग जो है पापी हैं या धर्मी हैं। लेकिन व्यवस्था के कारण आज संसार में जो है कानून बनाया, व्यवस्था बनाया, और पुलिस बनाया, कोर्ट बनाया, और इस तरह से जो है लोगों का न्याय करने के लिए। और सबसे पहला न्याय करने वाला जो है कहां हुआ था पता है? जब मूसा बहुत बड़े जो है भीड़ को जो है सुबह से शाम तक जो है लीड करता था, न्याय करता था उनके बीच में। उसको रोटी खाने के समय भी नहीं होता था, उसको रोटी खाने का समय नहीं होता था। सुबह से शाम तक वो इतना सारे जो यहूदी लोग थे, वो जो है सेनाओं का यहोवा बोलते थे, सेना थे। यहूदी लोग कितने थे? सेना के समान थे। तो उन लोगों का सुबह से शाम तक सुनना पड़ता था। तो उसको परिवार के लिए समय नहीं था, रोटी खाने का समय, रेस्ट करने का समय नहीं था। एक दिन जो है यत्रो मूसा का ससुर आया मूसा को मिलने के लिए। तो उसके बाद वहां देखा कि मूसा तो अपने ससुर से बात करने का समय भी नहीं है। तो उसने आइडिया किया कि भाई तू तो गलत कर रहा है, तू तो गलत कर रहा है, ऐसे तो तू जल्दी खत्म हो जाएगा। अब तो तू लीडर तैयार कर। कुछ लोगों को जो है 100 को, कुछ जैसे योग्य लोग हैं, किसी का अंदर 1000, किसी का 100, किसी को 50, किसी को ऐसा करके लीडर बना। और जो वो लोग जो है मामला को निपटा नहीं सकते थे, वो तेरे पास आए। तू हाईकोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा तू, हमें तो बाकी जो है और कोर्ट होंगे, जज होंगे, वो जो है निपटारा करेंगे। जो वो नहीं कर पाते तो तेरे पास आएंगे। ऐसा करके आइडिया दिया। तब मूसा ने जो है ऐसे ही किया। तब से वहां से जो है संसार में एक सिस्टम बना दिया, हर देश में एक लॉ बना दिया, नियम बना दिया, रूल बना दिया। तब से जो है ऐसा चलता है हमें। तो ये सबसे बड़ा न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है। संसार भर के कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या इंटरनेशनल कोर्ट हो, तो सबके जो है न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है हमें। तो इसलिए हमें उसकी नजर से हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए वो जीवित परमेश्वर है। वचन में कहा, पतरस ने जो है कहा, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है हमें। तो मसीह हमारे जो है जीवित प्रभु है। और उसके बाद जो है 16 पद में देखते हैं, और सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने भी उसको उत्तर दिया, हे सिमोन योना का पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है इस बात का तुझ पर प्रकट किया। जो स्वर्ग में है मेरे पिता, उसी ने इस बात को तेरे अंदर डाला, और तूने ये बात को अंगीकार किया हमें। तो यीशु ने भी ये बात को जो है स्वीकार किया। हे सिमोन का पुत्र, तो जो है पतरस ऐसा बोला, और उसने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा बोला सिमोन ने। और यीशु ने भी क्या बोला, तू योना का पुत्र है सिमोन, तू पतरस कहलाएगा। हालेलुया। तो वहां पर दोनों ने जो है अपने बाप दादा का नाम लेकर उनको जो है बताया। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं 18 में, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अंदरों का फाटक उस पर परवरना होगा। तू पतरस है, और मैं तुझ में, तू चट्टान है, तू पत्थर है, तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। आज कलीसिया किसके ऊपर बनना है? कलीसिया क्या है? कलीसिया को हम बोलते हैं, या बड़े बड़े चर्च में आगे लोग जाते हैं तो झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े कलीसिया। कोई बोलते हैं ये सिटी कोर्ट का जो है, देखते हैं ना, सिटी कोर्ट का बिल्डिंग है। कई लोग बोलते हैं चर्च है, ये बोलते हैं, है ना। बड़े बड़े बिल्डिंग को जो है चर्च बोलते हैं, लेकिन चर्च जो है क्या है? आप और हम है, हमें। आप और हम चर्च है।
लेकिन हमें हमारे जो है प्रभु ने कहा, पतरस को बोला तू जो है क्या है, पत्थर के ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा, उसमें अंदर लोग को फाटक प्रबल नहीं होगा। प्रभु ने कहा मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा तेरे ऊपर, और जो अंदर लोग का फाटक प्रबल नहीं होगा। लेकिन ऐसा बोला, लेकिन हम आगे देखेंगे। और इस बात 19 में कहा मैं तुझे स्वर्ग के राज्य के कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग से बच जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी में खोलेगा स्वर्ग से खुल जाएगा। प्रभु ने जो है स्वर्ग राज्य की चाबी उसको दे दिया, स्वर्ग राज्य का कुंजी। जो तू खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा, जो पृथ्वी में बंद करेगा स्वर्ग से बंद हो जाएगा। प्रियो, आज आप और हम जीवित प्रभु का जो है सेवा करते हैं, और कलीसिया प्रभु का है। प्रभु ने कहा मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, इसका अंदरों को फाटक प्रभु। लेकिन आप और हम योग्य बनना जरूरी है। हमें हम कलीसिया में प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने का हम जो है योग्य बनना है। हमें फूट और विधर्म, अपवित्रता और बुरी आदतें न हो, क्योंकि हम जीवित प्रभु का मंडली है। हमें इस मंदिर को मंडली है तो प्रभु ने नया नियम में क्या कहा है, पहले कोलोसी 3:16-17 में तुम्हारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर। और पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये मंदिर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा यहाँ वास करता है। हमें पवित्र आत्मा वास करता है। आप जहां भी जाते हो आप मंदिर है, आप ड्यूटी जा रहे हो मंदिर है, आप जो है खाना बना रहे हो मंदिर है, आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन ये जीवित मंदिर है। हमें लेकिन इस मंदिर को जो है अनादर या अपवित्र नहीं करना चाहिए। कई लोग जो है तम्बाकू इधर जो है तम्बाकू इधर बुला के रखते हैं। कई लोग जो है बीड़ी सिगरेट पीते हैं, कोई दारू शराब पीते हैं, कोई गालियां देते हैं, कोई झूठ बोलते हैं, कोई चोरी करते हैं, कोई बेईमानी करते हैं, तरह तरह का जो है संचालन करते हैं। अब मसीह होने के बावजूद भी बुरी आदतें हैं, है ना? तो मंदिर को जो है कैसे अशुद्ध कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने क्या बोला था, लिखा है मेरा मंदिर सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने इसको जो है डाकू का अड्डा बना दिया। डाकू का अड्डा क्या है? डाकू जो है अंधकार कर सकती है, शैतान है, दुष्ट है, वो पाप को लेके आता है। शैतान जो है वचन में लिखा है चोर आया चोरी करने और घात करने और हत्या करने, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के, बहुत आयत के जीवन देने के लिए। आज मसीह लोगों के जीवन में बहुत आयत के जीवन होना जरूरी है। हमारे जीवन में आज जब मसीह लोग हैं, आज झूठ से भरा हुआ है। कई बार हम झूठ बोलते हैं, कई बार हम जो है कई शब्द से खेलने आते हैं, और मैंने तो उसको बुद्धू बना दिया, ऐसे बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते, बड़ा आया मैंने बुद्धू बना दिया, ऐसे बोलते हैं। तो प्रियो, बुद्धू किसको बना रहे हो? खुद को बना रहे हो। धोखा किसको दे रहे हो? खुद को दे रहे हो। इसलिए हम जो है समझौता न करेंगे, हम जो है समझौता नहीं करना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए प्रभु के साथ। हम चर्च है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं तो दूसरे से बच रहे हो, मनुष्य से बच रहे हो। जो ऊपर वाला सब देखता है उससे जो है आप क्या कर रहे हो? उसके नजर से बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन यह कहता है, आप एक और पद को हम देखेंगे, मत्ती में 16:22 और 23 हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर जो है क्या बोला था, अभी मत्ती 16 में ही हमने पढ़ा 18 तक 19 तक, और यहाँ जो है क्या लिखा है 22 और 23 में हम देखेंगे। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करें। तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। देखिए, अब यह चट्टान होगा, मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, स्वर्ग के राज्य कुंजी में दूंगा, अच्छा बोला उसी चैप्टर में। और यहाँ फिर हम देखते हैं, यहाँ
यीशु ने अपनी मृत्यु के विषय में यीशु को की जो है भविष्यवाणी की। यीशु ने अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की। हम 21 पद से जो है हम पढ़ेंगे तो 22 और 23 में हम आते हैं तो यहाँ पर 21 में जो है बोलता है, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों के और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन में जी उठूं। यीशु ने ये बात बताया, तब जो है पतरस का हवा खराब हो गया। प्रभु आपके साथ रहना कितना अच्छा है। आप तो पानी को भी, समुद्र को भी और जो है तूफान को भी डांट देते हो। अब 5 रोटी 2 मछलियों को भी आप इतना ज्यादा लोगों को खिलाने के लिए और दूसरा आत्मा कांपता है और आपके साथ रहना हमारे लिए कितना अच्छा है। हमारा तो अच्छा मौज कर रहा है, डेली आपके साथ रह रहे हैं। कोई हमें छू नहीं सकता है। ऐसा उसने जो है सोचा, ह्यूमन सोच से उसका जो है सोच क्या था, संसारिक सोच था। उसने संसारिक सोच से उसने जो है ये बताया, प्रभु ऐसा न हो कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। ऐसा करके उसने जो 22 में बोलता है, और इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। जान रहे हो, चेला अपने गुरु को जो है क्या कहता है, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, आज मेरे साथ। यीशु को हाथ पकड़ के कोने में ले जाता है और जो है छिड़कने लगा, वो मतलब घाटने लगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। वो जो है यीशु को जो है कोने में लेके गया। आप और हम कई बार तो ऐसे नहीं करते हैं। प्रभु को जो है, एक्सक्यूज मी प्रभु, आप नहीं रहो, मैं जाके आ रहा हूँ बाहर। यीशु को कई विश्वासी लोग, कई क्रिश्चियन लोग ऐसे करते हैं। चर्च में गए, चर्च में यीशु से मिला, वचन सुना, आराधना किया, ताली बजाया, हालेलुया बोला, और उसके बाद जो है यीशु आप यहाँ रहिए, अगले संडे आके मिलूंगा, अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय यीशु। लोग ऐसा करते हैं। यही कारण है, यीशु जो पतरस ने बोला कि यीशु को जो है कोने में ले जाके झिड़कने लगा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, देखो यीशु को जानने का मतलब है आप जो है सुप्रीम गॉड को जो है जानिए, आमीन। और सबसे ऊंचा प्रभु को जानना है, वो राजाओं का राजा, देवों का देव है। और दूसरा कोरिन्थी 4:4 में क्या बोलता है, पता है, ये मसीह जो परमेश्वर का रूप करके संसार में आया, मसीह परमेश्वर का रूप करके संसार में आया, लेकिन ये संसार का देव ने क्या किया पता है, ये संसार का देव ने क्या किया, इधर देखो ध्यान से जवान लोग, क्या बोला वचन में, यीशु मसीह संसार में परमेश्वर का परिपूर्णता में, वहां परमेश्वर का रूप करके संसार में आया मसीह, लेकिन इस संसार का देव ने लोगों का आंखें, दिखाओ आंखें, है कि नहीं, लोगों की आंखें में पट्टी बांध, अंधा बना दिया, लोगों को आंखें को अंधा बना दिया, ताकि वो सच्चा प्रभु को पहचान न पाए। गलत फहमी, कंफ्यूजन, समझौता, संसार में रहते हुए आज जो है संसार की बातें बोलो, संसार की तरह चलो, संसार के जैसे खाओ पियो, संसार के जैसे देखो, तो ये कहने का मतलब है उनको आंखों में पट्टी बांधे। इसलिए अभी मैंने बोला कि लोग सिर्फ चर्च में, कलीसिया में आते हैं, हम इकट्ठा होते हैं, संगति करते हैं, वचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं और जाते हैं, लेकिन कई लोग तो आके चर्च में आगे माथा टेक के चले जाते हैं, है ना। तो प्रियो, यीशु से उनका संबंध नहीं, यीशु से उनका संपर्क नहीं है। यीशु के साथ जब यीशु चलते थे, तो यीशु को जब चलते थे, भीड़ बहुत यीशु के पीछे आगे पीछे आती थी, कितने भीड़ उसके आगे पीछे गिरती थी, कितने लोगों से जख्म उनका होता था, टच होता था, क्या उनका जीवन बदला है? क्या उनका जीवन बदला?
यीशु कितना भीड़ के बीच में जाते थे, कितने लोग यीशु को जो है छूते थे, और यीशु ने जब उस एक स्त्री ने आगे यीशु को छू लिया, यीशु ने कहा किसने मुझे छुआ? और चेले बोलते हैं इतना भीड़ है, लोग तेरे पर गिर पड़ते हैं, लेकिन तू कहता है किसने छुआ? वही पतरस होगा शायद ये बोलने वाला है, शायद वही पतरस होना चाहिए। ऐसा बोलने में हिम्मत करने वाला जो है और चेले नहीं थे, वो जो है बोलने वाला जो है वही पतरस होगा शायद। लोग तेरे पर गिर पड़ते हैं, इतना धक्का मुक्की हो रहा है, लेकिन आप पूछते हो किसने मुझे छुआ? लेकिन यीशु ने कहा नहीं, किसी ने तो मुझे छुआ है। जो यीशु को छूने वाला व्यक्ति बड़ा विश्वास को लेके आना है। हालेलुया। बड़ा विश्वास को लेके आना है। आज मैं यीशु को लेके जाऊंगा, यीशु मेरे साथ मेरे घर जाएगा, सिर्फ चर्च में नहीं रहेगा। हम यीशु को जो है साथ में ले जाने वाले व्यक्ति हैं। यीशु हमेशा हमारे साथ में रहना चाहता है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यीशु ने हमें अनाथ छोड़ने के लिए बुलाया नहीं है, उसने हमें जो है सदा हमारे साथ में रहने के लिए बुलाया है। इसलिए हमें ज्यादा संसार के लोगों के साथ रह रह के हम संसारिक बन गए हैं, ज्यादा चलाकी हमें आता है, हमें जो है बातें बनाना आते हैं, तरह तरह के जो है आज जो है ऐसा जो है आदत हमारे अंदर बढ़ गया है कि हम संसार के लोगों के साथ जीते हैं। तो यहाँ पर उसने जो है पतरस को क्या बोला 23 में, उसने मुड़कर पतरस से कहा, ये शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देखिए आज कितने लोग जो है एक दूसरे के लिए ठोकर के कारण है। कितने मसीह लोग, कितने विश्वासी लोग आज दूसरों के लिए ठोकर के कारण बने हैं। अपने इमोशनल को बांध नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपनी आदतें, बुरी आदत को छोड़ नहीं सकते हैं। आज बुरी आदत के कारण आज जो है मसीह के दुल्हन का विवाह संसार के लोगों से हो रहा है। मसीह के दुल्हन क्या क्या किसको बोला है? आप कलीसिया को बोला है। कलीसिया के लड़के अन्य जाति के लड़कियों से शादी करते हैं, और कलीसिया की लड़कियां अन्य जाति के लड़कों से भाग जाती हैं। अब मसीह के दुल्हन का विवाह किसके साथ हो रहा है? संसार से। आज संसार कलीसिया के ऊपर हावी हो रहा है, संसार कलीसिया के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन मसीह लोग संसार में प्रभाव डालने की जगह संसार के लोग कलीसिया को जो है कैसे चलाना चाहिए, कलीसिया कंट्रोल करते हैं। आज कलीसिया कैसे चलाना चाहिए, लोगों को कैसे सुसमाचार सुनाना चाहिए, कितनी बोलना चाहिए, वो लोग कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं। आज मसीह का सामर्थ को कमजोर बना दिया, क्योंकि यहाँ यीशु ने कहा, उसने मुड़कर उससे जो है कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्या आपने कभी बोला है? अपने टेम्पटेशन को, अपनी बुरी आदत को बोला है ऐसे? आपको संख्या लाने वाला, आपको डाउट लाने वाला, कंफ्यूजन लाने वाला, रोग बीमारी लाने वाले, बुरी आदत लाने वाला शैतान को ऐसे डांटा कभी? किसी ने भी हाथ नहीं देखा है। ऐसे डांटना चाहिए उसको। जैसे फुटबॉल को कैसे मारते हैं गोल करने के लिए, फुटबॉल को गोल करने के लिए कैसे मारते हैं? जोर से निशाने की तरफ मारते हैं। तो आज वो उसका स्थान वही है, उसका स्थान वही है। अभी सुबह हमने क्या कहा था? रोमियो 16:19, रोमियो 6:16-19 ये बात बताता है। वो महिमा का परमेश्वर शैतान को हमारे पांव की तले कर दिया है, लेकिन आपने उसको सिर में बैठा के रखा है अपनी बुरी आदत के कारण। वो जिसको पांव में होना चाहिए उसको अपने सिर में रखा हुआ है, वो बुरी आदत के कारण। यहाँ बोला है कि क्योंकि इस कारण, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों को पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों में मन लगाता है। आज कितने लोग होते हैं मनुष्य की बातों में, मैं उसकी जैसा देखना चाहता हूं, मैं उसकी जैसा देखना चाहता हूं, फिल्मी एक्टर की तरह देखना चाहते हैं, हॉलीवुड की तरह, बॉलीवुड की तरह देखना चाहते हैं।
प्रियो, हम उसकी तरह देखने नहीं चाहिए, उसको जैसे देखने की जरूरत नहीं है, हम यीशु की तरह देखना चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन का हीरो कौन है? क्या सलमान खान है? कैटरीना कौन है? हमारा जो है हीरो यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह के जैसा बनने की कोशिश करना है, हमें उसके जैसा बनना है हमें। तो डे बाय डे आप ऐसे बनोगे, संसार के लोग आपको देखेंगे और आपके परिवर्तन को देखकर हमारे प्रभु के महिमा करेंगे। हमें तो प्रभु का वचन नहीं कहता है। और एक और तो आप लूका का किताब निकालिए, लूका 22 का 31 और 32 पद। लूका 22 का शमौन, हे शमौन, एक शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या बोलता है, सिमोन हे सिमोन, देख शैतान ने तुझको मांग लिया है, शैतान ने तुझको मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। क्या बोला? शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान तुम्हें जो है अब गेहूं के समान फटकने चाहता है। गेहूं कैसे फटकते मालूम है आपको? कितने लोग गांव से आते हैं, खेती किसान करते हैं, उनको पता है। हमें तो यहाँ जो पीसी पिसाया आटा मिलता है सब्जी का, पैकेट में सब्जी भोग, पता नहीं क्या क्या भोग है ना, तो जो है पता ही नहीं है कि गेहूं कैसे होता है, उसमें जो है कैसे वो पता है, कई लोग सब कुछ है। तो गेहूं के तरह गेहूं जब उसको जो है जब बाल से अलग करते हैं, दाना और भूसी अलग करते हैं, उस समय जो है उसको फटकना पड़ता है, तो भूसी अलग जाए और गेहूं अलग आए, है ना। तो उसके बाद जो है गेहूं के समान फटकना चाहता है और तुम्हें भूसी के समान जो है जलाना चाहता है। मालूम है, उसने तुम्हें मांग लिया है, ऐसा बोला है। देखो यहाँ उसने मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि मैंने जो है तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करो। हालेलुया। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को क्या कर? स्थिर करो। जब तू फिरे अपने बहनों को क्या करो? आज बहुत सारे भाई हैं, बहनें हैं जो आज है मिसअंडरस्टैंड में है। सिर्फ महिमा क्या चाहिए उनको? बड़ा नाम चाहिए, बड़ा जो है सब कुछ चाहिए, वो चाहिए, और जो है हमेशा जो है अच्छा दिखना और सब हमारी महिमा करे। लोग ऐसे दिखते हैं, मेरे से बातें करे और दूसरे से बातें न करे, पहले मेरे पास आए, ऐसा सोच विचार लोगों के अंदर है। लेकिन ऐसा गलत फहमी से हमें दूर होना है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब शैतान जो है तुम्हें फटकने पर है, तो कैसे लगेगा कोई शैतान आपको फटकेगा? शैतान फटकता तो पता क्या होता है? हमारे घरों में बहुत सारे प्रॉब्लम, लाइफ में प्रॉब्लम, बुरी आदतें, बुरी आदत जो है हम लोग हाँ करने के बाद भी नहीं करते। मालूम है, ये प्रभु के यहाँ आके दवाई देना हो, गीत गाना हो, या जो है यहाँ आके जो है वचन बांटना हो, ये कुछ भी चीज जब प्रभु आपको मौका देता है तो पीछे नहीं होना चाहिए। प्रभु के लोगों को जो है पीछे नहीं रहना चाहिए। किस चीज में लोग आज पीछे हैं मालूम है? उसके आगे हम पालन करते नहीं है, महिमा चाहते हैं, सिर्फ प्रभु के राज्य में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, महिमा चाहते हैं। प्रियो, प्रभु बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा आपको? प्रभु आपको कैसे बढ़ाएगा? बढ़ने का साइन क्या है? बढ़ने का चिन्ह क्या है? आप प्रभु में कैसे बढ़ रहे हो? बढ़ने का टाइम में जो सिंह आते हैं सांड की तरह, आपको पता चले आप बढ़ रहे हो, सिंह आगे, ऐसे पता चलता है? हेलो बोलिए ना मंडली, प्रभु का बढ़ने, प्रभु में आप बढ़ रहे हैं तो क्या चिन्ह होंगे?
आपकी गवाहियां होंगी, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आप प्रभु से डरेंगे, आप प्रभु के वचन में क्या लिखा है, प्रभु के वचन के अनुसार आप जो है प्रभु के राज्य में अपने आप को समर्पित करेंगे। जब प्रभु में होकर आप चलेंगे तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली गवाही होगा, परिवर्तन, चेंजेस दिखाई देगा। आमीन। तो हमारे जीवन में तो प्रॉब्लम है, समस्या है, ये समस्या वो समस्या और कितना प्रकार के जो है दिक्कतें हमारे जीवन में है कि हम प्रभु में कैसे बढ़ रहे हैं। आज हम समझौता कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। हम ये बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं। सच में आपके जैसा कोई नहीं है। मानो क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्पेशली बनाया है। आपका सोचना भी अच्छा है, लेकिन जो है आपके जैसा कोई नहीं है, आप अकेले हैं। लेकिन प्रभु के लिए जो है सबसे अलग आप हैं, लेकिन आपका द्वारा प्रभु कार्य जाता है। जो प्रभु के नजदीक में होता है ना, जो प्रभु के साथ साथ चलता है, प्रभु के नजदीक में होता है, प्रभु अपनी गहरी बात, जो गुप्त की रहस्य की बात उनको बताता है। जो दर्शन की बात है, सपने की बात है, भविष्यवाणी की बात है, और कुछ जो है आत्मी की बात है, होने वाली जो है बात है, वो सब किसको बताएगा? परमेश्वर। जो दूर है उसको बताएगा। जो प्रभु से कंधे में कंधा मिला के चलता है उसको जो है प्रभु बताएगा। हालेलुया। तो आप कितने दूर हैं प्रभु से? अपने कार्य जो है प्रभु से दूर रखते हैं। हमारा सोच विचार, हमारा काम जो है ना, हमारे चालाकीपन प्रभु से हमें दूर रखता है। तो इसलिए जो है हम वो सब चीजों के ऊपर जय पाना है, आप प्रभु के नजदीक में होना है हमें। जो यहाँ पर लिखा है, जब तू फिरे तो मेरे भाइयों को स्थिर करना है। हालेलुया। जब तू फिरे तो पतरस जो है यीशु को इनकार कर दिया था, मैं तो पहचानता ही नहीं है, तू भी तो एक चेला था। लोगों ने बोला, दासियों ने बोला, है जो आग सेक रहा था उस समय जो है बहुत सारे लोगों ने बोला, तू भी तो है उसके साथ। बोला नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, मैं कब था उसके साथ। आप भी एक बार ऐसे बोलेंगे, पास्टर भरत चर्च में जाते हैं, आप ऐसे बोलेंगे तो लोग बाहर भजन दल के लोग पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप, क्या बात कर रहे हो, हैं? बोलोगे क्या बात कर रहे हो आप लोग? मैं तो कभी नहीं, मेरा नाम तो अभी ऐसे ही है, मैं तो चर्च गया नहीं है, मैं जानता नहीं पास्टर भरत कौन है। तो ऐसा है, प्रभु को वचन कहते हैं, जब तू फिरे तो क्या करना है? अपने भाइयों को स्थिर करना है, मजबूत करना है। आपके पास कोई लोग आते हैं, बैठ के बात करते हो, तो उसके बाद क्या बात करते हो? उनको स्थिर करते हो, क्या भड़का रहे हो? किस चीज के लिए आप उनको प्रोत्साहन करते हो? उनको उत्साहित किस चीज में कर रहे हो आप? हाँ ठीक है, आप जैसा कर रहे हो वैसे ही करो। चर्च में देने की जरूरत नहीं है, अपने गाँव में भेज दो, किसी और को भेज दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, पता हमारा 10वां स्थान गाँव भेजते हैं। तो कल को आपका मुश्किल पड़ेगा तो आपके साथ जो है चर्च खड़ा होगा, तो गांव के लोग आएंगे। आप जहां खाना खाते हो उस होटल में पैसे न देके पड़ोसी के होटल में जाके दोगे? तो प्रभु के वचन क्या बोलता है? जहां तुम्हारा धन वही तुम्हारा मन। आप प्रभु के राज्य में दोगे तो प्रभु के राज्य में मन लगा रहेगा आपका। हम आज्ञा को तोड़ते हैं ना, तो उसके बाद जो है हमारा मन विचलित होता है, तो मन नहीं लगता कहीं भी, हमारा मन नहीं लगता कहीं भी। तो बड़ा आपको, आप प्रभु के राज्य में इन्वेस्ट करोगे तो प्रभु भी आपके जीवन में इन्वेस्ट करेगा, प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु आपको भटकना नहीं देगा, आपको जो है वचन समझ में आने लगेगा, आपको कलीसिया समझ में आने लगेगी, संगति क्या है, फेलोशिप क्या है, ये कलीसिया में जुड़े रहने क्या है, वो बातें समझ में आएगा। जब तक आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका समझ जो है दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। सब चर्च एक जैसे, सब मसीह लोग एक जैसे हैं। आप उधर जाओ या उधर जाओ, सब एक ही बात तो है, ऐसे बोलते हैं। एक जगह रहने का मतलब है हमें जहां पर इन्वेस्ट करते हैं ना, वहां हमारा मन लगा रहे। हमारे परिवार कलीसिया जो है परिवार है, एक परिवार के एक आदमी को दुखता है तो सब लोगों को दुखना चाहिए। मालूम है, हमारा
चर्च के बहन का हस्बैंड जो है विश्वास में तो नहीं है, लेकिन उनका आज ऑपरेशन हो रहा है कल शाम को। सुभद्रा, सिस्टर सुभद्रा का जो है हस्बैंड का ऑपरेशन है और वो कल एडमिट हुआ था। ऑपरेशन अभी आज डिस्चार्ज मिलेगा शायद। तो ये सारी चीजें जो हमें मालूम होनी चाहिए कलीसिया में किसको क्या घट रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप जो है कलीसिया के ग्रुप में आप हो, आपका एक सपना हो कि आप जो है कलीसिया में बता दें, सब लोग आपके लिए प्रार्थना करें। तो प्रियो मैं आपको ये बात, हम जो कलीसिया लोग हैं, जो भाइयों को स्थिर करना, बहनों को स्थिर करने की बात, स्थिर होना है, हमें स्थिर रहना है। तो इसलिए प्रभु का वचन भी ये कहता है कि हम प्रभु में मजबूत रहें। तो इसलिए आइए हम यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि हमें स्थिर रहना है। हमें प्रार्थना करें कि ये जल्दी चला जाए, निकल जाए, निकल जाए। आपका उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, प्रभु को उपस्थिति ये जगह में हमें तो आप स्थिर रहना है। तो पतरस ने क्या किया बाद में, जो उसने जो वहां इनकार कर दिया, जो यीशु मसीह जो है छोड़ के चले गए, यीशु मसीह मर गए, वो लोग भी छोड़ के चले गए, मछली मारने चले गए। जब हम यूहन्ना का 21 अध्याय पढ़ते हैं तो पतरस ने जो है खुद जो है बोला मैं तो मछली मारने जा रहा हूँ। तो वहां और 5-6 जो है चेले थे, वो बोले हम भी चलते हैं, वो भी मछली मारने चले गए। यीशु मसीह को जो है मरने के लिए छोड़ दिया और भाग गए, और यीशु मसीह अकेला रहा, दूर उठाता रहा। तो बाद में यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो बाद में क्या हुआ, यीशु मसीह क्यों था, प्रभु ने बाद में पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा के लिए जो है उस समय पतरस को बहुत जो है पछतावा हुआ, यीशु मसीह को मैंने इनकार कर दिया। और उसके बाद वो बहुत पछतावा हुआ। बाद में जो है चेलों को इकट्ठा करके वो प्रार्थना करे, 120 लोग जो है इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब पवित्र आत्मा उतरा उनके ऊपर, पेंटिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा, तो सबसे पहला पतरस था उत्साहित होने वाला। पतरस ने बोला और सब जो है लोगों के सामने प्रचार करने लगा कि तुम ही लोगों ने यीशु मसीह को मारा, यीशु मसीह परमेश्वर ने उसको जिलाया, वो जीवित है। यीशु मसीह के बारे में उनको प्रचार किया। तो प्रियो, पहला पतरस का पहला प्रचार से ही उस दिन कितने लोग प्रभु में आए? कितने? 3000 लोग। 3000 लोग जो है पतरस का पहला प्रचार से यीशु मसीह में आ गए। और पतरस को जो है प्रभु ने कहा तुझ में मैं कलीसिया बनाऊंगा, अंधों का फाटक बराबर नहीं होगा। तू जो फिरे तो अपने भाइयों को क्या कर, स्थिर कर। तब उसने भाइयों को स्थिर किया। तब कलीसिया में जो है प्रचार करने लगे, बहुत सारे लोग प्रभु में आने लगे, चिन्ह चमत्कार होने लगे। प्रियो, प्रभु ने उसी टाइम की बात नहीं देख रहे थे